नमोम हेमशैला जयदम। हनुमान जी की जयंती का जयकार इस प्रकार से होना चाहिए कि लगे हाँ भक्तजन यहाँ विराजमान है। बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ, ज्यादा आवाज कुंवारों की थी, क्योंकि अक्सर कुंवारे लोग हनुमान जी के पास ही जाते हैं और जाकर के कहते हैं भगवान मेरी जल्दी से शादी करवा देना। हनुमान जी कहते मेरी तो हुई नहीं, तेरी करवा दो। लेकिन इस युग में, कलयुग में अगर सभी देवता की पूजा होती है, सबसे ज्यादा अगर पूजा की जाती है तो वह बालाजी हनुमान जी की जाती है। आज बहुत सौभाग्य का दिन है हम सभी के लिए कि आज इस पुनीत अवसर पर, इस पुनीत जयंती पर आप सभी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तुर्किया कला के गांव के सभी आयोजकों का, सूत्रधार माननीय गोपाल जी धुरंधर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने यहाँ हमें बुला करके निश्चित रूप से इस शानदार प्रांगण के साथ साथ इस मंदिर का और आप जैसे सुधी श्रोता का दर्शन करने का अवसर प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय अतिथिगण, माननीय पाटीदार जी, सारे अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इको को बंद कर दो। बहुत बढ़िया पंडाल सजा हुआ है। बात ऐसा कवि से अंचल का, जिसे छोटी छोटी बातों को मालवी भाषा में पिरो करके अपनी कविताओं से हंसाने का काम करता है, उसके साथ साथ मालवी भाषा की जो पहचान बनाता है। मैं निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई गोपाल धुरंधर का अभिनंदन और स्वागत करें। वैसे इस कवि सम्मेलन को चलाने लिए अकेला गोपाल धुरंधर ही काफी था, हम सभी इसकी भूमिका में आए हैं, क्योंकि मालवी अंचल का कवि सम्मेलन है। यही एकमात्र ऐसा कवि है जो पूरी कवियों को यहाँ बुलाया है। मैं एक एक कवि का परिचय आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। गोपाल धुरंधर जो आज के इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार हैं, आपने ताली बजाई दी। वो नंबर 1 पे बैठे हुए हैं डॉक्टर रजनीश शर्मा, जो सीतामऊ से हमारे बीच आए हैं। ताली बजाकर अभिनंदन करें, क्योंकि कोई भी टीम बना दे डॉक्टर को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार इतने कवि सम्मेलन चल रहे, पता नहीं कौन बेहोश हो जाए, तो इंजेक्शन भरने के लिए डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर रजनीश वही काम करते हैं, हास्य के बहुत बढ़िया हास्य का इंजेक्शन पिरोते हैं और ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि लोग सुबह तक हंसते रहते हैं। निश्चित रूप से हनुमान जी का प्रवेश यहाँ हो चुका है। अब ये कवि सम्मेलन बहुत ऊंचाई तक जाएगा, बहुत बहुत बधाई देते हैं। इन्हीं के पास, गोपाल धुरंधर के पास बहुत सुमधुर सुकोमल वाणी की धनी, सुंदर सुसंस्कारित कवित्री, देश की जानी मानी कवित्री जो श्रृंगार रस की बात करती है, कविता की बात करती है, गीतों की बात करती है, सुमित्रा सरल जो नामनी से हमारे बीच आए हैं। मैं निवेदन करता हूँ विशेष रूप से माता बहनों से ताली बजाकर सुमित्रा सरल का अभिनंदन और स्वागत करें। आप तक मीठे मीठे गीत पहुंचाएगी और श्रृंगार की बात करेगी, विशेष रूप से युवा लोगों के मन की बात करेगी, उनके दिल तक दस्तक देगी। तो युवा लोग एक बार पुनः ताली बजाए सुमित्रा सरल के लिए। एक और बारी भरकम कवि इस मंच पे विराजमान है, नाम उसका वाजिद अली वाजिद है। इनके चेचिस को देख के लग गया होगा कि यह आदमी वीर रस का ही हो सकता है। वाजिद अली वाजिद इनका नाम है। जैसा बताया गया कि चौकीदार साहब, क्या नाम है? हाँ, चौकीदार जो मुस्लिम संप्रदाय से है, वो इस पूरे गांव की चौकीदारी करते हैं। तो हमने देखा हमारे मंच की चौकीदारी कौन करेगा, तो हम इस वाजिद अली को ले आए। ये आज पूरी रात हमारी रक्षा करेगा। नाम इसका वाजिद अली वाजिद होता है। देशभक्ति की बात करते हैं, व्यवस्था पर प्रहार की बात करते हैं, राजनीति पर होने वाली सारी सरगर्मियों की बात हम तक पहुंचाएंगे। जो निम्बाड़ा से हमारे बीच आए हैं, पुनः आपसे निवेदन है जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें भाई वाजिद अली वाजिद। और एक आदमी इधर फंसा हुआ है, आपको लग रहा होगा जैसे इसको उठा के रख दिया है। नाम उसका रामू हटीला है, जिसके नाम में ही हास्य है। वो कितना हंसाता होगा, गुदगुदाता होगा, बहुत हंसाने का जिसकी गारंटी दी जाती है सारे कवि सम्मेलन में, उसका नाम होता है रामू हटीला का। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें आपके मन का कवि, श्रोताओं के मन का कवि, दिल का कवि भाई रामू हटीला, जो रावटी से हमारे बीच आए हैं। ये सारे कवि आप तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। लीजिए, बहुत सारी बातें आपसे जुड़ने की, मैं 4 पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपका मन बने तो ताली बजाकर इन पंक्तियों का अभिनंदन करना और इस कवि सम्मेलन को हम आगे बढ़ाएंगे। पहला कवि सम्मेलन है कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। अरे मन के सुने आंगन में
बन के घटा छा जाओगे तो कर देंगे मस्ती की बरसात तुम्हारी बस्ती में, तो कर देंगे मस्ती की बरसात तुम्हारी बस्ती में। आपका दाद, आपका उत्साह मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से आज के इस कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद आएगा। साहब, बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, गांव के कवि सम्मेलन का आनंद अनेक प्रकार का होता है। लोगों का प्यार, जितना स्नेह मिलता है आंचलिक कवि सम्मेलन में, उतना बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता है। इसलिए आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हनुमान जयंती का कवि सम्मेलन है। आप जानते हैं साहब, कवि सम्मेलन किसी भी कार्य की शुरुआत होती है। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी बुद्धिजीवी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय इधर बैठे हुए सभी को प्रणाम करती हूँ और इधर बैठे समिति के सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। मंच से आदेश आया माँ सरस्वती की वंदना। मैं इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ और मुझे माँ सरस्वती की वंदना करने का आदेश दिया गया है। उसका पालन करते हुए 4 पंक्तियाँ आपके चरणों में रखती हूँ कि हमने हर शाम चिंगारी से सजा रखी है, हमने हर शाम चिंगारी से सजा रखी है, पर शर्तें हवाओं पे लगा रखी है। हमने हर शाम चिंगारी से सजा रखी है, पर शर्तें हवाओं पे लगा रखी है, और न जाने हमारी सरस्वती माता किस गली से आ गुजरे, इसलिए हमने हर गली को फूलों से सजा रखी है, इसलिए हमने हर गली को फूलों से सजा रखी है। आवाज चल रही है। तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं बाबू के चंदन से, मैं बाबू के चंदन से करती तेरा अभिनंदन हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती 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 हूँ। एक हाथ में माला विराजे, दूजे हाथ में फूल, एक हाथ में माला विराजे, दूजे हाथ में फूल, तेरे पावन चरणों की अब बन जाऊं मैं दूल, तेरे पावन चरणों की अब बन जाऊं मैं दूल, तेरे पावन चरणों का, तेरे पावन चरणों का नित नित पूजन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं बाबों के चंदन से, मैं इस पावन मंच से करती तेरा अभिनंदन हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। द्वार खड़ी हूँ तेरे मैया, मुझको ऐसा वर दे, द्वार खड़ी हूँ तेरे मैया, मुझको ऐसा वर दे, बीच भंवर में अटकी नैया उसको पार कर दे, बीच भंवर में अटकी नैया उसको पार कर दे, दिल में बिठा के तुझको, दिल में बिठा के तुझको मैं तो मन को दर्पण करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं बाबों के चंदन से, मैं इस पावन मंच से करती तेरा अभिनंदन हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। हंस वाहिनी ज्ञान दायनी हमको ऐसा वर दे, हंस वाहिनी ज्ञान दायनी हमको ऐसा वर दे, अखंड रहे ये राष्ट्र हमारा शौर्यवान तू कर दे, अखंड रहे ये राष्ट्र हमारा शौर्यवान तू कर दे। हर 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 महादेव का, हर 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 महादेव का आज मैं गुंजन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं बाबों के चंदन से, मैं इस पावन मंच से करती तेरा अभिनंदन हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं बाबों के चंदन से करती तेरा अभिनंदन। इस कवि सम्मेलन का आगाज किया है, निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई तक आज का कवि सम्मेलन जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस वंदना और सुमित्रा के सम्मान में।
बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार श्रोता लगते हैं, बहुत मन के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सुव्यवस्थित है। बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आयोजकों को, विशेष रूप से माननीय पूर्व सरपंच साहब भगत सिंह जी, आदरणीय भारत सिंह जी, नाम ही बड़े देशभक्त है साहब, भगत सिंह, भारत सिंह। एक ऐसी ओजस्वी लोग यहाँ रहते हैं जिनके प्रांगण में आज का इस कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। और भगत सिंह जी, भारत सिंह जी, जितने भी सिंह जी हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कवि सम्मेलन होता है आनंद के लिए, मस्ती के लिए, और जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा है। और भगत सिंह जी इस बात को विशेष अच्छी तरीके से जानते हैं साहब कि जो व्यक्ति मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। जो व्यक्ति मस्त रहता है कभी स्वर्ग में नहीं जाता, कि जाता है उस जगह को स्वर्ग बना देता है। वास्तव में यहाँ आकर के स्वर्ग जैसा आनंद महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ के स्वर्गीय हो गए, यहाँ आनंद के लिए आए हैं साहब। भगत सिंह जी जो पुरुष, क्या मामला है, तो बोले ये ठाकुर की जुबान है, एक बार दे दी जो दे दी। ये आनंद है साहब। मस्ती, मस्ती कहाँ कहाँ बिखरी होती है। हम मस्ती लगने कहाँ कहाँ जाते साहब, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तरह तरह की फिल्में देखते हैं। जब साहित्यिक अनुष्ठान के रूप में, कवि सम्मेलन के रूप में माताएं बहनें विराजमान हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं। ये विशेष बस्तियां बैठी हुई है, सब बिल्लेधारी है। इस बस्ती को प्रणाम करता हूँ। इनकी हरकतों से ऐसा लग रहा है ये बदनाम बस्ती है। ये गांव में कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं। वो देखो बाहर कोई बोतल का प्रबंध कर रहा है, कोई बोतल भी जो विशेष रूप से ठाकुरों की पहचान है, जिन्होंने महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा ऐसे ऐसे वीर दिए हैं। वहां की पीढ़ी जो कई तरह की उस तैयारियों में लगता है। एक वहां मेवाड़ का रहने वाला लड़का जिसको लड़की देखने के लिए जाना था, और वो लड़की देखने के लिए गया, वो सगाई होने वाली थी, वो लड़की देखने गया। जैसी लड़की आकर बैठी, उस लड़के ने प्रश्न किया जो अंग्रेजी में ये मस्ती की साथ ताली बजाए एक बार इस कवि सम्मेलन में आगे बढ़ाते हैं। फिर स्वागत है साहब, 3-4 लोग और आगे हैं, उनका पुनः स्वागत करते हैं। कवि सम्मेलन होता है जुड़ने जुड़ाने का विषय। कवि आपकी बात आप तक पहुंचाएगा, आप ताली बजा करके आरंभ करने के, ताली बजाकर आप आदेश देना साहब कि पूरी धरा भी साथ दे तो बात और है, पूरी धरा भी साथ दे तो बात और है, मगर आप जरा भी साथ दे तो बात और है। अरे चलने को तो एक पांव पर भी चल जाते हैं लोग, मगर आप दूसरा बन के साथ दे तो बात और है, मगर आप दूसरा बन के साथ दे तो बात और है। इस तरह का साथ मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से आनंद आएगा साहब। कवि सम्मेलन का मामला ही होता है आनंद के लिए, जिसमें आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और मस्ती लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए साहब, मैं मास्टर हूँ, बच्चों को भी काम करते हैं। मैंने एक छोरे को बुलाया, गाँव का बच्चा। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा क्यों बेटा तेरी भैंस दूध देती है? वो बोला नहीं सर, निकालना पड़ता है। ये बच्चे की जनरल साहब, बच्चे छोटी छोटी बातों में हास्य निकाल लेते। मैं एक गणित की मौखिक परीक्षा ले रहा था, ऐसे ही छोड़ा था, वो टी शर्ट पहन के आया था, जींस टांग के आया था, जूते से ही बैठ गया था। मैंने उस बच्चे से प्रश्न किया, देख बेटा मैं तेरे से प्रश्न पूछूंगा, तू सही सही जवाब देना। उस छोटे से प्रश्न किया मैंने, बेटा मान ले तेरे खाते में 5 लड्डू है। वो बोला सर है नहीं। मैंने कहा मान लेना यार, तेरे बाप क्या चाहता? उसने कहा चलो सर माना। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, मेरे बेटा मान ले तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू है। वो बोला सर है नहीं यार। मैंने कहा मान लेना यार, तेरे बाप क्या चाहता? उसने कहा चलो सर माना। फिर मैंने उससे प्रश्न किया, मैंने देख बेटा तेरे एक हाथ में 5 लड्डू है, दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू है, बता दोनों मिलाकर कितने लड्डू है? वो बोला सर 20। मैंने कहा बदतमीज, 5 और 5 20 होते हैं। बोला मान लेना मास्टर, तेरे बाप क्या चाहता है? ये बच्चे की जनरेशन साहब, इसे ताली बजा दो ना यार, अपने बाप क्या चाहता है? ताली बजाने से जो कभी खुश होते तो अपना क्या बिगड़ रहा है? ये मस्ती की बात साहब। इसलिए आनंद का कवि सम्मेलन है। राम मोटीला आपको खूब हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब भी आपको खूब हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। मनोरंजन के लिए आज इस कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। गोपाल धुरंधर जो हास्य का सम्राट है, वहां तक कवि सम्मेलन पहुंचेगा। लेकिन हम पहले कवि को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, कवि की सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर को लाए हैं। वो डॉक्टर यहाँ बैठे, सर पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ घुमाती है तो बाल झड़ते हैं। और इन डॉक्टर साहब को देखकर तो ऐसा लगा जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ घुमाया। ये आनंद के लोग साहब। ये डॉक्टर साहब है पहले पेशे से डॉक्टर, लेकिन हंसाने का काम करते हैं। डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर और भगवान के बीच में एक सेटिंग होती है। सबसे ज्यादा अगर सेटिंग है तो डॉक्टर और भगवान के बीच में होती है। इन दोनों का जो तालमेल होता है साहब बड़ा अद्भुत होता है। आप जानते हो, भगवान जब नाराज हो जाता है, आदमी से अगर भगवान नाराज हो जाए तो वो आदमी को बीमार कर देता है और डॉक्टर के पास भेज देता है। यानी भगवान जब अगर नाराज होता है तो आदमी
को वो डॉक्टर के पास भेज देता है। डॉक्टर को ठीक ठाक ढंग से फीस दे देनी चाहिए, वो कहे जो कर लेना चाहिए। अगर डॉक्टर नाराज हो जाए तो वो आदमी को भगवान के पास भेज देता है। इसलिए मैं उस डॉक्टर को सौंप रहा हूं आपके बीच, उसको आप नाराज मत करना और ताली बजाना। वो आपकी खुशी के लिए, आपके उल्लास के लिए आ रहा है, आपकी मस्ती के लिए आ रहा है। साहब ताली बजाकर अभिनंदन करें डॉक्टर रजनीश शर्मा जो सीतामऊ से हमारे बीच आए हैं। आपके आनंद के लिए आदरणीय डॉक्टर रजनीश। बोलो बजरंग बली महाराज की। हाँ यार नौबार कथा चल रही थी आपकी, यार प्रैक्टिस तो बड़ी तगड़ी हुई। कहीं भी बोलो न बोलो जय। अबर होती रहा था अपने नवीन जी, दो औरता हाथ फेरे, एक माँ फेरे तो बाल बड़े, घरवाली फेरे तो बाल झड़े। अच्छा नवीन जी माथा आप देखो कतरा गहरा बाल है, मतलब घरवाली भी हाथ में फेर रही। ताली बजाओ जोरदार अड़ा सम्मान में। कई सारी समस्या विचार में गंजा खंडे। अब आपका गांव से बाहर आई हो तो एक आदमी मिली हो तोता बेचवारो। मैंने मन पूछा, मन बोला तोता बेच लो? बोले हाँ। बोलो कतरा में दी लो? बोले 5,000। और मन तो 100-200 रुपया मांगे 5,000 के कभी बार तुम जानते नहीं हो तोता 3 भाषाएं जानता है, पूछ के देखो। तो मैंने तोते से इंग्लिश में पूछा कि हु आर यू? उसने जवाब दिया आई एम पैरोट। मैंने कहा अंग्रेजी जानता है यार। फिर मैंने उससे हिंदी में पूछा कि तुम कौन हो? तोते ने जवाब दिया कि मैं एक तोता हूँ। मैंने कहा हिंदी भी जानता है यार। मैंने कहा फंस गए यार, 5,000 देना पड़ा। आते आते इसी मालवे में पूछ लिया कि कर कौन है तू? तो तोता ने जवाब दिया कि कारे गंजा। समझ में नहीं रही, मिट्टू हो मिट्टू। ये समस्या था। उपाध्यक्ष जी बैठा है, एक जनपद उपाध्यक्ष, एक जिला पंचायत उपाध्यक्ष, बना दो के बीच में बूथ। अच्छा ही इतना खूबसूरत बूथ है कि पहली बार आना से कोई डरी नहीं, बूथ से लोग डरे। एक बार जोरदार ताली सम्मान में बजाओ। जिंदा बूथ आपके हमें सफेद कपड़ा में आया है। हाँ दादा पाचित होते रहा, बाबड़ा बूथ भी है। कई सारी समस्या चल रही साहब। अब होली की साफ सफाई चल रही। होली की साफ सफाई में हमारा लड़का के हाथ में हमारी शादी को टाइम को फोटो आई गयो। आज से 10 साल पहले हमारी शादी भी माथा पे अच्छा बाल था, क्योंकि कने हाथ नहीं फेरे तो अच्छा बाल था। तो उनकी मम्मी से पूछी रहो फोटो देखी ने, मम्मी ये फोटो में थार हंडे को? तो उनकी मम्मी बोली बेटा ये थारा पापा। तो कि ये मारा पापा? तो कि हाँ बेटा ये थारा पापा। तो कि मम्मी ये मारा पापा, तो यो गंजो अपना घर में खून। कई सारी समस्या है। अच्छा आपने ऐसा लागी ना मार माथो देखी ने पुट्टी कराई वेली वाह नहीं ऐसा लागी ना बिल्कुल प्लेन पुट्टी में। बाद आप लोग घर भी जा दीवाला बस मार माथो भी दो। ये वार्ड नंबर 11 वाला विशेष प्रणाम कर लो। ये कही है कि होगन में था कहीं बिछात पे कदीन बेगा और पूरा काम थी एकाड़ी रहेगा। जोरदार तालियां के सम्मान में एक बार हो जाओ। करता धरता आयोजन का ईद है। कई सारी समस्या गंजा की वजह बार कवि सम्मेलन करवा बल आयो नहायो धोयो तैयार हो, चकाचक माथा में तेल लगायो और दोपहर धूप में खड़ो हो और घर वाली से बोलियो बता मुख कसो लागी रो। नहायो धोयो चकाचक तेल लाग्यो माथा में, घर वाली से बोलियो बता मुख कसो लागी रो। तो घर वाली ने जवाब दियो कि आप ऐसा लागी रहा कि फटेता का मोजा में अंगूठो बाहर निकली रो। कई सारी समस्या उपाध्यक्ष जी गंजा खंडे कई सारी समस्या एक कविता से आपने जोड़ू। और गंजा आदमी का 1000 फायदा, ना कानून ना कायदा, गंजा आदमी का 1000 फायदा। और गंजो आदमी 8 दिन तक वरना हफड़ियों रह सके, फिर भी वने कोई ओखड़ियों नहीं कही सके। गंजो आदमी 8 दिन तक वरना हफड़ियों रह सके, फिर भी वने कोई ओखड़ियों नहीं कही सके। और कतरो ही दादा आदमी वो गंजा ने बाल उपाड़वा एकदम किन नहीं सके। ये दादा आदमी मतलब ये हाथ की दो कोई दादा नहीं है, ये राजनेता लोग हैं। कतरो ही दादा आदमी वो गंजा ने बाल उपाड़वा की धमकी नहीं दे सके। और कतरो ही आंधी तूफान चलो गंजा को बाल नहीं उड़ा सके। और गंजो आदमी अत्रो ही दो के कण से
माथा पे बाल कम वे पर दिमाग में अक्ल ला दे, बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर वकील अधिकतर गंजा ला दे। और माथा पे बाल कम वे पर दिमाग में अक्ल ला दे, बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर वकील अधिकतर गंजा ला दे। और 2 बूंद तेल आखा माथा में आई जा और हजारा की भीड़ में गंजो छेटी थी और कहीं जा। 2 बूंद तेल आखा माथा में आई जा और हजारा की भीड़ में गंजो छेटी थी और कहीं जा। और तालियां बजा देना अगर मैंने सही बोला हो तो कि या दुनिया गंजा ने गंजो टकलो टाटलो चांद चकाट उजले चमन टाट लियो कहीं भी कहेगा पर गंजो आदमी अपनी मस्ती में रहेगा। ये समस्या आवे साहब, कई सारी समस्या चल रही। समस्या थी जोड़ू आदरणीय उपाध्यक्ष जी बैठा है यहाँ। अब आप लोग बता रहा था सूखो पड़ी गयो अपना क्षेत्र में मुआवजा बोला आपने परेशान भी कर रहा। अब बात बीजेपी वाला की हालत तो यह वीर मंदसौर जिला में मुख्य अतिथि में बड़ी हिम्मत वाला लोग ही नहीं रहा, जहाँ जहाँ वो लोग मुआवजा को लाइन तंबू काट दे। अभी जवाब दे भी तो कहीं आगे थी कहीं सूचना मिली नहीं रही, पैसों तो अपना सब सिंहस्थ में लगी थी। तो सब लोग मुआवजा छोड़ो और सिंहस्थ में जाए आनंद लो, सबसे बड़ी बात है। एक समस्या चल रही साहब अनिशा, सबसे ज्यादा अगर तगड़ी कोई समस्या है तो वह है हुकला की। बड़ी आदमी थी 10,000 रुपया उपाध्यक्ष जी मांगो अबार दी देगा कि साहब 5 ट्राली हुकलो लाकड़ो विचार कर लेगा। तो एक कविता से आपने जोड़ू जोरदार ताली बजाए जो हर 2-2 लाइन के बाद कि हे बजरंग बली आपने कसी बनाई थी यह दुनिया और कसो वीगो रियो जगत या आदमी थी ज्यादा वीगी हुकला की वक्त। हे बजरंग बली आपने कसी बनाई थी यह दुनिया और कसो वीगो रियो जगत या आदमी थी ज्यादा वीगी हुकला की वक्त। और यह महंगाई पे देखो तो तन पे तन पड़ी रही और एक ट्राली हुकला की 5-5 हजार में पड़ी रही, एक ट्राली हुकला की 5-5 हजार में पड़ी रही। और जड़ के कने हुकलो है भी पैसा ने जस्तर में वस्तर खेची रहा और उबा थका गौ कोई हुकलो बेची रहा। जड़ के कने हुकलो है वही पैसा ने जस्तर तस्तर खेची रहा और उबा थका गौ कोई हुकलो बेची रहा, उबा थका गौ कोई हुकलो बेची रहा। और अरे हुकला के चक्कर में हका हुआ के बीच में वीडियो वगाड़ो, अरे हुकला के चक्कर में हका हुआ के बीच में वीडियो वगाड़ो वे जी फोन लगन की रहा एक ट्राली हुकलो का बाड़ो। अरे हुकला के चक्कर में हका हुआ के बीच में वीडियो वगाड़ो और वे जी फोन लगन की रहा कि एक ट्राली हुकलो कबाड़ो। अगर गौ माता का खावा का चारा का भाव अस्तरीज बढ़ेगा तो आप ही बताओ कहीं पानी पड़ेगा, आप ही बताओ कहीं पानी पड़ेगा। वाह 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 वाह, कई सारी समस्या। आप नवीन जी बैठा वाह 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 कर रहा। नवीन जी के एक मौसर को नोतो आयो, मारे भी आयो। मैं मौसर में गया दो तो नवीन जी वहाँ चड्डी बनियान में घूम रहा और मन को नवीन जी आपने गजब की दो और चड्डी बनियान में मौसर में मन का में महिला आदमी सब है यहाँ। तो कह रजनीश तूने चिट्ठी पढ़ी? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ी, 13 तारीख आज ही आना था। कि वो तो ठीक है लेकिन चिट्ठी में लिखा था क्या कपड़ा प्रथा बंद है। हाँ तो चड्डी बनियान पहन आई वही ठीक है, ये काम है। बीच में दादा बैठा गोपाल जी धुलंधर। अच्छा चश्मो लगी ना पासा बेटा तो समझ में नहीं रही कि कविता बोलवाया कि वेल्डिंग करवाया। कई सारी समस्या भी जैसा। अच्छा जत्रो मुंह समझदार आपके नगे हीरो बनती ज्यादा समझदार मोर छोरो है। एक दिन छोरा ने पास में बुलाया, मैंने गोद में बिठाया, मन को बेटा बोल बड़ो बिन कहीं करेगा। तो क्या पापा बड़ो भी ने बाजार जाऊंगा, रबड़ लाऊंगा, गिलोल बढ़ाऊंगा, चरकले मारूंगा। और मन को ब्राह्मण को बेटो रहेगा। अभी ब्राह्मण समाज में आज चिरकले मारवा काम अपना 2-4 चाटा खरीदने लगाया। 4-5 दिन तक मैंने मार से बिल्कुल बात नहीं करी, 4-5 दिन तक बात नहीं करी। मन को चलो ठीक है, 4-5 दिन बाद फिर बुलायो, गोद में बिठायो। मन को बेटा बता बड़ो बिन तू कई बनेगा? तो बोलो पापा बड़ो बिन मुझ पायलट बनूंगा। मन को 4 चाटा खाने भी अक्ल आई। मन को पायलट बनने बोलो पायलट बनने ने विदेशी औरत की शादी करूंगा। मन को बिल्कुल कर के दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। मैंने कहा नहीं लेना कि पापा दहेज में सिर्फ एक चिट लूंगा। मैंने कहा क्या? तो क्या चड्डी। अरे मैंने कहा चड्डी का क्या करेगा? कि चड्डी दहेज में लूंगा, उसमें इलास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा और चिरक ले मारूंगा। ये समस्या भी जैसा
समस्या माता बहन अपनी बेटी देखी है। एक समस्या आपकी जोड़ दूं, सबसे बड़ी समस्या चल रही है अपना घर में, अगर देखी जाए तो हऊ और वहू को झगड़ो, अंत से कोई नहीं निपटी सके। एक कविता के आपने जोड़ो, अगर कविता बिल्कुल आपके दिमाग में बैठे तो जोरदार ताली माता बहना भी बजागा और ये भी बजागा, पुरुष ने तो खैर बजानी है कि एक बात मार समझ में नहीं आई रही कि हगरी हऊ में अपनी लाड़िया थी कहीं छई रही। क्या बात, समझ में आई तो ठोको उनके घर की पीड़ा है। नहीं, अड़ा समझ में आई रही है। और अड़ा की समस्या तो यह है साहब, अड़ा के सम्मान में एक बार जोरदार ताली पूरा पांडाल बजागा वार्ड नंबर 11 के सम्मान में। अड़ा की यह स्थिति है, क्या वफा की बात करके बेवफाई करते हैं ये लोग, क्या वफा की बात करके बेवफाई करते हैं ये लोग, और जब भी देखे सुंदर लड़की आहें भरते हैं ये लोग, और घर के बाहर भले ही करते हो बड़ी बड़ी बातें, पर घर में अपनी लुगाई के आगे पानी भरते हैं ये लोग। यह समस्या आएगी। तो एक बात मार समझ में नहीं आई रही कि सब हऊ अपनी लाड़िया थी कहीं छई रही, और जड़ी हऊ ते पूछो वही के कि मां लाड़ी मन तरी तरी कही रही, जोड़ी हऊ ते पूछो वही के कि मां लाड़ी मन तरी तरी न खाई रही, और ऐसे मल जा लाड़िया तो कोई माँ का भाग नहीं फूटे, एक परानी दान छड़ जा यदि महारानी से उठे, ऐसे मल जा लाड़िया तो कई माँ का भाग नहीं फूटे, एक एक पुरानी धन छड़ जा यदि महारानी से उठे, और उठता ही नहीं मांगे आका घर का न सतावे, वही तो लखवान जाते घंटा मावे, और उठता ही नहीं मांगे आका घर का न सतावे कि वही तो लखवान जाते एक घंटा में आवे। आजकल की लाड़िया अना कौन तो रोके न कौन टोके, माता पे बेवड़ो हैंडपंप पे माता ठोके, और जदी जी पानी नहीं मारा घर में जेर घोरी वेलियो, मारा हाँ चरी का छोरा ने वश में करी वेलियो, और छोरो भी अड़के गुलाब जामुन काजू कतलिया रोज लावे, और पांचड़ो मारा खांसी की दवा रोज भूल जावे, पांचड़ो मारा खांसी की दवा रोज भूल जावे, और सोयाबीन काटने आवे जदी हुनोना की वाता, कदी दुखाइले पेट में कदी दुखावे माता, और ज्यादा कहीं गोर लाड़िया तो केक माँ के पीरे जाइने भाई जाऊंगा, खा के आके घर का बारह ताड़ियां फंदे दूंगा, ज्यादा कहीं खुद के एक मार पीरे जाइने भाई जाऊंगा, खा के आका घर का बारह ताड़ियां फंदे दूंगा। पर पहला मारी लाड़ी ऐसी नहीं थी, मारती घनी हो रहती, मने मम्मी मम्मी कहती, पर अबे मारी छाती में काऊ पीवी रही, मार समझ में आई रही है, और माँ के भाई बंदा की लाड़िया नहीं कही रही है, माँ के भाई बंदा की लाड़िया नहीं कही रही है। कई सारी समस्या बात पाकिस्तान की भी है, पाकिस्तान कदी कदी कहीं बयान दे कदी कहीं दे, सरपंच साहब पूर्व सरपंच साहब भी बैठा। अच्छा, पाकिस्तान की कई औकात भारत के हमें, पाकिस्तान जत्रो एक साल में आटो खावे, वतरा आपने सरपंच साहब चुनाव में पोस्टर चिपके या ये भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर मुर्गी ने अंडो दियो, भारत वाला बोले अंडो माको, पाकिस्तान वाला बोले अंडो माको, भारत वाला बोले काम करो अभी 5 मिनट में धागे सेना चाटा लगावा, फिर थी मांगे लगा जो ज्यादा लगावे अंडो वण को, भारत वाला शुरू हुआ 5 मिनट में पाकिस्तानी सेना के 5000 चाटा मार दिया, पाकिस्तान वाला बोले अब माँ को नंबर, भारत वाला बोले लड़ाई नहीं करा अंडो आपकी रेंज दो। यह समस्या। अब आप बिलावत भुट्टो बोलियो तो उपाध्यक्ष जी, बिलावत भुट्टो बोलियो तो पहला के मैं भारत से कश्मीर लूंगा और पूरा का पूरा कश्मीर लूंगा, अरे मन को रेन दे मगिया कोई खेड़ा देवत की उगई नहीं दे, थोड़ा कश्मीर के ही देगा। तो ये कविता से आपने जोड़ी और फिर मैं अपने स्थान पे बैठूंगा कि चीन वाला चैन नहीं लेवा दी रहा, और पाकिस्तान वाला भारत की छाती पे मूंग धरी रहा, और वरना काम की गोलियां चली रहा, और सीमा पे अपना निर्दोष सैनिक मरी रहा। क्या बात, वरना काम की गोलियां चली रहा, और सीमा पे अपना निर्दोष सैनिक मरी रहा, और चीन वाला भी दन पे दन भारत की सीमा में धसी रहा, चीन वाला भी दन पे दन भारत की सीमा में धसी रहा, ज्यादा कहीं को तो टेगड़ा करे बसी रहा, और वड़ा को माजनो पाड़वा में भारत की सीमा में आई रहा, वड़ा को बाप को मोशन भेजू भारत की सीमा में ही तंबू गाड़ी रहा, और मारो बस चले तुम्हारी पाकिस्तानी सेना ने घनी मिला की तेल गाड़ दूं, और मारो बस चले तुम्हारी पाकिस्तानी सेना ने घनी मिला की तेल काट दूं, ISI और सिमी वाला के नाक में नाच गाल दूं, अरे वो पाकिस्तान कश्मीर के मांगे मैं लाहौर में जाइए तिरंगो गाड़ दूं, मैं लाहौर में जाइए तिरंगो गाड़ दूं। और नवाज शरीफ
ये नवाज शरीफ और मुशर्रफ दो एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। नवाज शरीफ और मुशर्रफ दो एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। अरे अपना आपने कतरा ही होशियार समझे पर पक्का उल्लू का पट्टा है। अरे मने मिल जाए और नवाज शरीफ तो उनको भड़की ने जी उखाड़ दूं। अरे गोली चलावे की जरूरत ही कोनी, एक लट में माथो फाड़ दूं, एक लट में माथो फाड़। बहुत बढ़िया कविता सुनाई, हंसाया, गुदगुदाया। पाकिस्तान की बात करी, 4-5 लोग उठ गए, पाकिस्तान को निपटाने जा रहे हैं। ये कविता का प्रभाव होता है। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान की बात करी तो समय आ गया, इस देश के लिए कुछ करो, वो चले गए। तो ऊर्जावान लोग हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं डॉक्टर साहब को। ये आज की हमारी टीम के ओपनर बल्लेबाज थे जिन्होंने खूब अच्छे रन बनाए, आपको हंसाया, गुदगुदाया, मस्ती की बात करी, पाकिस्तान की बात कर ली। और पाकिस्तान में झंडो गाड़ दूंगा, घर में गाय के लिए खूंटू नहीं गाड़ सके और पाकिस्तान में जान झंडो गाड़ी देगा। तो डॉक्टर देखो, डॉक्टर का काम है इंजेक्शन लगाना है, गाड़ने का काम नहीं है। डॉक्टर खून निकालता है। तो बहुत बहुत बधाई साहब। और पाकिस्तान को निपटाने के लिए एक बार डॉक्टर साहब चले गए, वो सीमा पर चले गए और जाकर के मेजर साहब को कहने लगे, मेजर साहब, सर पे हाथ घुमाते घुमाते, मेजर साहब मुझे पाकिस्तान को निपटाना है, मुझे सेना में भर्ती कर लो। डॉक्टर साहब ने कहा, देखो, मेजर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ये वीर रस की बातें कविता तक ठीक है, यहाँ एक सिस्टम होता है सेना में भर्ती होने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती। जब डॉक्टर साहब सामने खड़े हो जाओ, ये डॉक्टर साहब सामने खड़े हो गए, इस डॉक्टर के सर पे एक टमाटर रख दिया, बाल तो ही नहीं पर टमाटर रख दिया। मेजर साहब ने सूबेदार का आवाज है, सूबेदार बंदूक का सीधा निशाना टमाटर पे लगना चाहिए। डॉक्टर धक 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 झुरने लगा। और ये रस कविता तक ही ठीक था, यहाँ आके गलती कर ली, वो धमाका हुआ टमाटर फूट गया। ये दूसरे मेजर साहब के पास आए। मेजर साहब ने कहा, शाबाश, तू परीक्षा में पास हो गया है, लेकिन टमाटर फूटने से तेरा शर्ट गंदा हो गया है, ये 5 रुपए ले धुलवा लेना। ये डॉक्टर साहब बोले, सर 5 रुपए और दो, पेंट भी धुलवाना है। लेकिन इन्होंने वीर रस दिखाया साहब, हास्य रस का कवि जब वीर रस दिखाता इस प्रकार का दिखाता है। एक बार ताली बजाए पुनः डॉक्टर साहब के सम्मान में। आए इस कवि सम्मेलन को मस्ती को ले चलते हैं, आनंद की ओर ले चलते हैं साहब। मैं आपको बता रहा, आदमी अपने पेशे के अनुरूप उसको कहीं ना कहीं पाला पड़ता रहता है। डॉक्टर साहब का पाला पड़ता है मरीजों से, मैंने बताया मैं मास्टर हूँ, मेरा पाला पड़ता है बच्चों से। मैंने आपको मौखिक परीक्षा का नमूना बताया, वो भारत सिंह जी, मेरे पास एक लिखित परीक्षा की अटपटी कॉपी आ गई पिछले दिनों, उस कॉपी का पहला पन्ना खोला, मास्टर की पीड़ा देखना, और जो बच्चे इस कवि सम्मेलन में आए कुछ ना कुछ सीख के जाना। मैंने उस कॉपी का पहला पन्ना खोला, बिल्कुल खाली, दूसरा पन्ना पलटा वो भी खाली, तीसरा खोला वो भी बिल्कुल खाली, चौथा पत्ता खोला वो भी बिल्कुल खाली, लास्ट 5वां पत्ता खोला वो भी बिल्कुल खाली। नीचे के लिए एक लाइन लिखी हुई थी, उस लाइन का आनंद लेना और मस्ती लेना। और जो बच्चे इस कवि सम्मेलन में आए कुछ ना कुछ सीख के जाना। उस लाइन पे लिखा हुआ था, अरे मास्टर, अगर तूने असली माँ का दूध पिया है तो पास करके बता। फाइल नहीं पड़ जाती साहब, मतलब आदमी जिस माहौल में रहेगा वैसी स्थिति बन जाती है। हम ये हनुमान जयंती मना रहे हैं, हनुमान जी सारे धर्म के देवता साहब। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो सारे धर्म में निवास करते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। एक बार ऐसी डिस्कस हो गई यहाँ पर कवियों के बीच में, या रामू होटेला कहने लगा हनुमान जी सिर्फ हिंदू के, क्योंकि राम भक्त थे, राम हिंदू थे, इसलिए हनुमान जी हिंदू है। ये वाजिद अली बोला, नहीं, हनुमान मुसलमान है। बोले कैसे मुसलमान है? बोले जैसे सुलेमान, जैसे दुलेमान, जैसे हनुमान, इसलिए हनुमान मुस्लिम है। इतने एक सरदार जी बैठे हुए थे, बोले नहीं, हनुमान जी न हिंदू है न मुस्लिम है, हनुमान जी तो सिर्फ सरदार है। बोले सरदार कैसे? बोले हनुमान सरदार इसलिए है कि दूसरे की पत्नी के लिए तीसरे की लंका में आग लगा दे, वो सरदारी हो सकता है। तो सांप्रदायिक सद्भाव हनुमान जी ने कायम किया, जिसे सारे धर्म संप्रदाय के लोग उसे मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तब जाके कवि सम्मेलन हनुमान जयंती का मनाया जाता है। आप हंस रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं, इस कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं साहब। तरह तरह के कवि इस मंच पे विराजमान है। रामू हटीला जो आपको 1 घंटे तक हंसाएगा, 1.5 घंटे तक गोपाल धुरंधर हंसाएगा, सुमित्रा सरल आपको
श्रृंगार रस की बात करेगी, आपके प्यार की बात करेगी, आपके कोर्स की बात करेगी, आपके मन की होने वाली हलचल की बात करेगी। लेकिन मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो देशभक्ति की बात करता है, वीरता की बात करता है। मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं साहब, आप पूरा कवि सम्मेलन हास्य में होगा, ठाकों में पूरी रात गूंजेगी, लेकिन एक कवि सम्मेलन का उद्देश्य होता है साहब कि देशभक्ति की बात होनी चाहिए, वीरता की बात होनी चाहिए। और जब कवि सम्मेलन हनुमान जयंती के विशेष अवसर का कवि सम्मेलन है तो निश्चित रूप से वीरता की बात होना स्वाभाविक है। और उसके लिए निम्बाड़ा से हमारे बीच वाजिद अली वाजिद को बुलाया गया है जो देशभक्ति की बात करेगा, देश में होने वाली व्यवस्था पर प्रहार करेगा, हमारे मन की बात करेगा। वीरता के लिए माणिक्य वर्मा ने एक बहुत बढ़िया पंक्ति कही साहब, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उस चेहरे पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। आपके आगे पीछे उड़ने वाली मक्खी को बिल्कुल उड़ाने के लिए वीर रस के कवि वाजिद अली वाजिद को आवाज दे रहा हूं। आपकी तालियां सम्मान के साथ उठाए भाई वाजिद अली वाजिद को इन पंक्तियों के साथ आवाज दे रहा हूं कि दिन में सौ झूठ बोलते हैं, दिन में सौ झूठ बोलते हैं, सच पूछो तो सच ही है। दिन में सौ झूठ बोलते हैं, सच पूछो तो सच ही है। भाषा चाहे कितनी भी हो, कविता सबने एक कही है। अरे श्रोता नहीं है शिवाजी जैसा, भूषण जैसा ओज नहीं है, और जो कविता का मोल चुका दे ऐसे राजा भोज नहीं है। आप जैसे राजा भोज के बीच आप देश की जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं भाई वाजिद अली वाजिद आए और देशभक्ति की बात अपनी कविता के साथ यहां पहुंचाए भाई वाजिद अली वाजिद। बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के राष्ट्रीय नेता देश की बात कम सुनते हैं, खुद की बात ज़्यादा सुनाते हैं। जैसे मालूम पड़ा कि वो उसका कवि देश का कवि ऐसा आ रहा है तो उठ के चल दिए। उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, वो हमारे बीच से गुजर गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो नित्य कर्म है, काम है, वो करें। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो यहाँ 10 मिनट बैठकर उन्होंने उपस्थित दी। मैं हमारे कमलेश जी विराजमान है, मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी लाज रखी। बाकी गुणवंत जी जिनमें अच्छे गुण होते हुए भी चले गए, परशुराम जी थे वो भी चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। फिर भी उनकी देश सेवा को नमन करता हूँ। भाई नवीन जी अच्छा संचालन कर रहे हैं। जो व्यक्ति घर का संचालन अच्छा नहीं कर सकता है वो यहाँ का संचालन वो अच्छा करता है। इनका घर का संचालन इनके पड़ोसी करते हैं, ये रात का संचालन यहाँ करते हैं। मैंने भाभी जी से पूछा, मैंने कहा आपको कैसा लगता है जब वहाँ से रवाना होते हैं संचालन के लिए? तो बोले मैं बहुत अच्छा अनुभव व्यक्त करती हूँ, उनकी अनुपस्थिति मुझे बहुत अच्छी लगती है। गोपाल बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, अच्छी टीम सजाई है गोपाल ने। कौमी एकता की मिसाल कायम यहाँ की है। मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एक मुस्लिम कवि को बुलाकर जो कौमी एकता की मिसाल कायम की है उसके लिए आपको बहुत बहुत और मित्रों मैं इसी देश के लिए इसी तरह कविता लिखता हूँ। आप और हम एक मंच पर बैठे और एक साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, क्या बात, ये जय, भारत माता की जय हमारे बाप दादा भी बोलते आए हैं और पूरा देश पूरा विश्व जय बोलता है। लेकिन फिलहाल कमलेश जब इस पर विवाद हो रहा था, बड़ा दुख होता है कि कट्टरपंथी लोग पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। मैं उनका बिल्कुल विरोध करता हूं और उसी मंच का कवि हूं जो इसी बात करता हूं मंचों पर। गोपाल मेरा अच्छा दोस्त है साहब, बढ़िया दोस्त है। जब ये बुलाता मैं चलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ चला आता है। मैंने उसको काम किया, गोपाल यार तू जो चश्मा लगाता है तो यार तू मुझे उल्लू दिखता है यार। तो गोपाल ने कहा सुनो अगर जवाब अच्छा लो ताली बजाओ साहब। गोपाल ने क्या जवाब दिया? गोपाल ने कहा यार वाजिद में अगर चश्मा हटा दो तू गधा लगता है यार। ये हमारी मित्रता साहब, बहुत अच्छे मित्र हम दोनों, अच्छे साथ पढ़े हैं। लेकिन इसकी नौकरी नहीं लगी, मेरी नौकरी लग गई क्योंकि मैंने पढ़ाई ढंग से की, इसने नहीं की। इसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता था। मेरा भाई अकेला बहुत अच्छा कवि है, राष्ट्रीय कवि है। इसकी नौकरी कैसे लगी आपको पता नहीं है, मुझे पता है। इसकी नौकरी ऐसी लगी साहब, हमारी दोनों टांगें सही सलामत है, फिर भी हमें पसीना आ गया था और इनकी नौकरी में सिर्फ टांग ने काम कर दिया।
विकलांग होते हुए विकलांग कोटे से नौकरी लग गई। एक बार जोरदार मेरे सारे कवियों के लिए ताली बजाकर स्वागत वाह करें। वाह 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 वाह। मित्रों, मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, इस मंच का सबसे बड़ा कवि हूँ। उम्र में छोटा हूँ, कविता में बड़ा हूँ। गोपाल का एक बहुत ही अच्छी सोच है इसकी कि गाँव में वीर रस नहीं सुना जाता है, लेकिन गोपाल ने फिर कहा वाजिद मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि गाँव में भी वीर रस सुना जाता है, देश की बात सुनी जाती है, राष्ट्रीयता की बात सुनी जाती है। क्या बात है। मैं आपके सामने हाजिर हुआ निम्बाड़ा से। खूबसूरत तुर्किया के मेरे श्रोताओं, खूबसूरत मेरी माता बहन, खूबसूरत मेरे नेता गण सभी और सभी यहाँ के आयोजक मंडल को बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और कहना चाहता हूँ मित्रों कि तहजीब सीखी है जो मैंने बुजुर्गों से, वाह। कि तहजीब सीखी है जो मैंने बुजुर्गों से, मैं उसी में जीना और मरना चाहता हूँ। वाह वाह। और बांध कर मत रखो मुझे सीमित दायरों में, मैं दरिया की तरह बहना चाहता हूँ, मैं दरिया की तरह बहना चाहता हूँ। और लफ्फाजी आती नहीं है मुझे कविताओं की, वाह वाह वाह। लफ्फाजी आती नहीं है मुझे कविताओं की, इसलिए कुछ हकीकत बयां करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ हकीकत बयां करना वाह चाहता वाह, हूँ। बहुत बढ़िया वाजिद भाई, वाह। मित्रों, इस तुर्किया गांव में पहली बार आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। जो भी मैं मेरे मन की बात है, दिल की बात है, राष्ट्र की बात करूँगा। अभी मेरे से पहले मेरे भाई आचार्य रजनीश पधारे थे, जो अपने टाट का बखान कर रहे थे। बाल उड़ गए उड़ गए उड़ गए, तुम्हारे नसीब उड़ गए, कहते तुम पैसे वाले हो। हमारे यहाँ देवीलाल खटीके साहब कहते हैं लोग कि जिससे बाल नहीं हो तो पैसे वाला होता है। तो रजनीश जी पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है इनके पास। अब मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप डॉक्टर होते हुए इस कवि सम्मेलन में कवि कैसे बन गए आप? बोले यार वाजी साहब ऐसा है कि कवि सम्मेलन में बहुत फायदा है, जैसा चाहो बोलो श्रोता सुन लेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेंगे। हम कहते हैं ताली बजाओ, आप ताली बजाते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार मेरा पेशेंट जो है आता है, लेकिन मैं उसका इलाज नहीं कर पाता हूँ। 2-4 पेशेंट तो बिगड़ गए मेरे से, तो कुछ मेरी पिटाई विटाई भी हो गई, तो मैंने सारा छोड़ दिया ये काम। लेकिन डॉक्टर जरूर में लगा रखा है, तो डॉक्टर के नाम से कमा खा रहे हैं। लेकिन ये अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, हास्य कवि अभी भी पैदा हुए, ज़्यादा जाहिर नहीं हुआ इनको। लेकिन मैं ज़्यादा समय न लेकर अपनी बात कहने आया हूँ। कुछ पंक्तियाँ निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय कमलेश जी, मैं कहना चाहता हूँ मित्रों स्वागत। कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, क्या बात। कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ कि मुझे मजहब के तराजू से न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, मुझे इंसान समझे। मित्रों, इसी बात को लेकर मैं आया हूँ आपके इस गांव तुर्किया में। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कहना चाहता हूँ मित्रों कि पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के प्रति मेरी क्या भावना है। अंतिम पंक्ति पे आपको अच्छा लगे, गला किसी नाई ने बनाया, इसलिए मित्रों एक बार सुमित्रा के सम्मान में भी ताली बजा दीजिए, क्योंकि नारी शक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। चलिए साहब, हाँ खींच लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। सारे श्रोता उनका फोटो ले लो आप। इसमें कितनी सगाई भी नहीं हुई तो पहुंचा देना, सगाई होगी हो जाएगी इनकी। मेरी सगाई नहीं हुई साहब, मैंने 8 फोटो खिंचवाए। 8 फोटो में से 1 फोटो पसंद आया, वो भी लड़की कहानी मिली, उसको अभी भी मैं सेंड कर रहा हूँ। मेरे यहाँ साहब माला उनका बहुत स्वागत हुआ। पहली माला आई मेरे पास, मैंने उसको निशान लगा दिया, वही माला 4 बार मेरे गले में आ गई। मतलब यहाँ के श्रोताओं ने भी बहुत अच्छा, और यहाँ के आयोजकों ने बहुत अच्छा व्यवस्था की, अच्छा खाना वाना खिलाया सभी ने। गजेंद्र जी, नरेंद्र जी, भरत सिंह जी, सारे सिंह ने मिलकर हमारे कवियों को बहुत सम्मान किया था, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए साहब, चलता हूँ, 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि मेरी देश के प्रति क्या भावना है, सुनिएगा। हाँ भाई बाबा। वतन का मान रखता हूँ, वतन की शान लिखता हूँ, बहुत बढ़िया। वतन का मान रखता हूँ, वतन की शान लिखता। और मित्रों कहना चाहता हूँ, इस मुल्क की तारीफ में कहना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां निवेदन करना सुनेगा आप कि हमारा मुल्क दुनिया में तो भी, और वतन हमको ये अपने जानो दिल से प्यारा लगता है। वतन हमको ये अपने जानो दिल से प्यारा लगता है। और मित्रों कहना चाहता हूँ, एक मात्र देश का कवि हूँ, कौमी एकता की बात करता हूँ, एकता अखंडता की बात करता हूँ। बात आती है अमीर और गरीब की, उस बात को लेकर 4 पंक्तियां लिखी हुई सुनिएगा आप। अच्छा लगे तालियों से नवाजना मुझे। कहना चाहता हूँ
कि कोई फुटपाथ पे सोता है, कोई महलों में रहता है। बहुत बढ़िया, वाह। कोई फुटपाथ पे सोता है, कोई महलों में रहता है, कोई कंबल से लिपटा है, कोई सर्दी को सहता है। और निवेदन करता हूँ आप सभी से कि रहो खुश, तुम रखो खुशहाल औरों को भी दुनिया में। हर एक इंसान से वाजिद यही सच्चाई कहता है। हर एक इंसान से वाजिद यही सच्चाई कहता है। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहता हूँ मित्रों इस मंच के माध्यम से कि हमें देश में एकता अखंडता को बनाए रखना है। चाहे आतंकवादी हमला हो, उस हमले का भी हमें मुकाबला करना चाहिए। तो एक छंद निवेदन करना चाहता हूँ, छंद के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि हमें आतंकवादी देश पाकिस्तान का, जैसा कि बीच में भाई रजनीश ने आतंकवाद और पाकिस्तान की बात कही थी, मेरा भी फर्ज बनता है एक बात उस मंच के माध्यम से आपको भी बोल दूं कि छंद के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। स्वागत नमन जी, सुनिएगा। स्वागत। भारत की एकता पे जो कोई सवाल करे उसको जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। ऐसा सब्र जो हमारे देश का अहित करे, भारत को ऐसा सब्र छोड़ देना चाहिए। तो इतिहास में प्रधान वीर शहीदों के नाम स्वर्ण अक्षरों में जोड़ देना चाहिए। और देश में आतंकवाद बंद करने के लिए एक बम पाकिस्तान पे फोड़ देना चाहिए। एक बम पाकिस्तान पे फोड़ देना चाहिए। एक बम पाकिस्तान पे फोड़ देना चाहिए। और मित्रों, मैंने कुछ दोस्तों से कहा था, देशभक्ति लोगों से मैंने कहा कि चलो देशभक्ति आप में है कि हाँ सब। मेरे कविता पाठ करते करते 2-4 मेरे देशभक्ति लोग आए, बोले कि भाई साहब हम भी देशभक्ति के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो सीमा पे चलते हैं, वहीं लड़ते हैं, आतंकवादियों को मुकाबला करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकते। मैंने फिर क्या कर सकते हो आप? तो ये बताओ कहाँ मस्जिद गिरानी है और कहाँ मूर्ति तोड़नी है, ताकि दंगे हो और हमारा नाम हो। लेकिन मित्रों ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। मंदिर मस्जिद एक ईश्वर की आस्था है, हम एक ही ईश्वर संतान है। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है, उससे मत समझो कि वो पाकिस्तानी है। क्या बात। अरे उसने हिंदुस्तान का नमक खाया है तो वतन का हर इंसान उसके दिल में समाया है। चाहे बांटो शूल, चाहे बांटो त्रिशूल, वतन में खिलेंगे कौमी एकता के फूल। वाह 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 वाह। इसी कौमी एकता लेकर आपके बीच आया हूँ। स्वागत स्वागत। एक छंद और निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, जब संसद पे हमला हुआ था, नौजवान शहीद हुए, एक भी नेता वहाँ शहीद नहीं हुआ। कमलेश जी, सब नेता ऐसे गायब हुए, लेकिन नौजवान शहीद है, उनके परिवार पर क्या बीती होगी। तब मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, उस बात को लेकर कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में भारत का नाम किया बदनाम, देश के नेताओं अब तो सुधर जाओ तुम। भारत का सब्र वाला बांध शीघ्र भर जाए, हो सके तो ऐसा कुछ काम कर जाओ तुम। तो संसद पे हमले के बाद युद्ध का विरोध करना ही है तो गद्दी छोड़ घर चले जाओ तुम। और युद्ध लड़ने का तुम्हें इतना ही डर है तो चुल्लू भर पानी लेके डूब मर जाओ तुम। चुल्लू भर पानी लेके डूब मर जाओ तुम। चुल्लू भर पानी लेके डूब मर जाओ तुम। और कहना चाहता हूँ मित्रों, मंदिर और मस्जिद की बात जब आती है तब कहना चाहता हूँ हमारे दिल में कैसा हमारे विचार होना चाहिए, उस विचार और उस देश की भावना क्या होनी चाहिए। सुनेगा कि मंदिर बनाओ चाहे मस्जिद बनाओ आप, किंतु हमें एकता के दीप को जलाना है। जो हमारी एकता अखंडता को तोड़ते हैं, भारत से अब हमें उनको भगाना है। तो देश में तमाम देशवासी रहे मिलकर, शान हमें अपने वतन की बढ़ाना है। जो हमारी सभ्यता मिटाने की कोशिश करे, ऐसे गद्दारों पे सिर्फ गोलियां चलाना है। ऐसे गद्दारों पे सिर्फ गोलियां चलाना है। ऐसे गद्दारों पे सिर्फ गोलियां चलाना है। और कहना अंतिम बंद निवेदन करना चाहता हूँ इस छंद का, कि मेरी भावनाओं को देखते हुए 4 पंक्तियां निवेदन कर सुनिए। स्वागत स्वागत। कि भारत माँ का बेटा हूँ मैं, भारत में रहता हूँ, भारत में मेरी पहचान लिख दीजिए। क्या बात। कि भारत माँ का बेटा हूँ मैं, भारत में रहता हूँ, भारत में मेरी पहचान लिख दीजिए। हिंदू हूँ न मुसलमान, देश ही मेरा ईमान, कुछ कोई जाति तो इंसान लिख दीजिए।
देश की सीमा पे आज आतंकवाद का है राज, रक्षा के लिए मेरे तन मन प्राण लिख दीजिए। और देश की सीमा पे यदि कट जाए मेरा सिर, मेरे कफन पर आप हिंदुस्तान लिख दीजिए। मेरे कफन पर आप हिंदुस्तान लिख दीजिए। मेरे कफन पर आप हिंदुस्तान लिख दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर समर्थन करें कि आपने मेरी कविता सुनी। बहुत बहुत ताली का समर्थन इसलिए मिला क्या? जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोग हमसे प्यार करें। क्या बात? जहाँ हम रहते हैं लोग वहाँ हमसे प्यार करें, और जहाँ हम जाते हैं लोग वहाँ हमें हमारा इंतजार करें, और जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो लोग हमें याद करें। लोग वाह, हमें वाह, याद वाह, करें। वाह, वाह, वाह। लोग हमें याद करें। मित्रों, यह हमारी सोच होनी चाहिए, देश के प्रति सोचनी, मोहब्बत के लिए कहना चाह रहा हूँ। हम जब कहना चाहता हूँ माँ की बात आती